We are here at the Universal Senior Secondary School, Goria Jhajjar. This is one of those schools that has a nursery, a shooting nursery where these young talents are nurtured. What you can see around me is young kids practicing shooting. Some of them have, in fact, they are actually practicing shooting on the range itself. It's a 10-meter range that they are practicing on. There are a lot of these students coming from other places, from UP. There are students coming in from Bihar as well as Madhya Pradesh. And all these kids have a dream. They dream of going to the Olympics just like their idol, Manu Bhaker. In fact, we have with us here Mr. Mahinder Singh Jhakar, Manu Bhaker's uncle, here with us. महेंद्र जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मनु के जीतने के लिए, और एक मेडल नहीं दो मेडल उसने जीता है, तो बहुत ही मतलब गर्व की बात है ये आप लोगों के लिए। मनु ने इस ओलंपिक में लगातार 2 कांस्य पदक प्राप्त करे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मनु ने एशियाड में भी गोल्ड मेडल जीता है पहले, कॉमनवेल्थ में भी, और वर्ल्ड कप में भी, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी, यूरोपियन चैम्पियनशिप में भी। और इस यूनिवर्सल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने 7 अलग और बच्चों को भी इंटरनेशनल प्लेयर बनाया है, जिनमें से एक तो हानी भूकर है जो इसी साल एशियाड में पैरा एशियाड में गोल्ड मेडल लेके आया है। आप इसके बारे में बता रहे थे, इस जगह के बारे में बता रहे थे कि मनु ने जो है वो अपना इनिशियल जो ट्रेनिंग वगैरह शुरू किया था वो यहीं से शुरू किया था। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्या पढ़ाई लिखाई कहाँ यहाँ से हुई, शूटिंग की प्रैक्टिस वगैरह जो है वो कहाँ से शुरू हुई थी, वो यहीं से स्टार्ट हुआ था सब कुछ? यस सर। मनु की पढ़ाई LKG ऑनवर्ड से इसी विद्यालय में यूनिवर्सल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोरिया से शुरू हुई, और उसने +2 भी यहीं से पास आउट करा। जब वो 10वीं क्लास में थी तो उसने यहाँ पे शूटिंग रेंज में आई थी और पिस्टल पहली बार उसने पकड़ा था। और उसी साल मनु भाकर ने नेशनल में गोल्ड मेडल जीता था, फिर खेलो इंडिया में 9 स्वर्ण पदक प्राप्त करे थे। और उसके बाद फिर शी वॉज सिलेक्टेड फॉर इंडियन टीम, एंड आफ्टर दैट शी वन सो मैनी मेडल्स। फर्स्टली शी वन गोल्ड मेडल इन मैक्सिको सिटी, and after that in the same year she got gold medal in Commonwealth game, and after that so many medals. The journey is now continued. आप सही कह रहे हैं कि जर्नी जो है वो कंटिन्यू कर रही है, और ये एक जर्नी ऐसी है इन बच्चों के लिए भी जो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नी है। यहीं से सारी शुरुआत हो रही है इन बच्चों की, इनको जो है वो बेसिक ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर से दी जा रही है। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, क्या हो रहा है यहाँ पे और ये बच्चे एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं यहाँ पे? ये एक्चुअली ये बच्चे हॉस्टलर है। यहाँ पे हमारे पास 70 बच्चे हॉस्टल में है, उनमें से 35-36 बच्चे खेलते हैं। और आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको आने वाले ओलंपिक में और बड़े बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट में आप इन्हीं में से आपको मनु जैसे स्टार आप देखोगे आने वाले समय में। तो इन बच्चों की क्या ट्रेनिंग हो रही है, ये एग्जैक्टली क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं और कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उसके बारे में बताइए। अभी 10 मीटर एयर पिस्टल ये गेम है, और ये बच्चे दिन में 6 से 8 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। 2-3 घंटे ये सुबह प्रैक्टिस करते हैं, और छुट्टी के बाद जब इनकी क्लासेस ओवर हो जाती हैं तो 3 बजे से लेकर लगभग 8 बजे तक इवनिंग में ये प्रैक्टिस करते हैं। और इनको जो इक्विपमेंट वगैरह दी जा रही है, ये जो सारा कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, वो सारा कुछ यहाँ नर्सरी का प्रोवाइड किया जा रहा है। ये आप इधर देख रहे हो, जो ये जो मशीन है, ये आपका सेम ओलंपिक में यही मशीन यूज होती है। दिस इज़ ऑटोमेटिक मशीन। द नंबर इज शोन हियर। द लास्ट yesterday Manu played on the same machine. Correct. So we are providing all the basic facilities for the students. We are providing the initial facilities, and we are providing these pistols and these pallets and machines and coach we are giving free, and they are also getting 1500 per month. Achha. Up to 8th they are getting 1500, and 9th to 12th they are getting every month 2000 rupees. This is by the Haryana government. ये जो बच्चे आप उधर देख रहे हो, उनमें से आपको आने वाले टाइम में
एक दो ओलंपियन ज़रूर मिलेंगे। एक बच्चा इधर अभी 570 के आसपास है, इन्होंने भी शुरू अभी किया है, तो दे आर डूइंग रियली वेल एंड यू विल सी दैट इन कमिंग इवेंट्स लाइक एशियाड एंड कॉमनवेल्थ गेम्स और स्टूडेंट्स विल बी पार्टिसिपेटिंग, सो मैनी स्टूडेंट्स विल कम। सर कितना टाइम लगता है एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को यहाँ पे जब वो गन उठाता है पहली बार ट्रेन करने के लिए, तब से लेके ओलंपिक तक जाने तक का या किसी एक बड़े टूर्नामेंट में जाने तक का जो टाइम पीरियड है वो कितना लंबा टाइम पीरियड होता है और किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए आपको कि आप जल्दी से जल्दी वहाँ तक पहुँच सकें? इसमें कोई ज़्यादा टाइम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मैंने कहा कि इन बच्चों ने 1-1.5 महीने हुआ है और इनका स्कोर 560 प्लस आ रहा है। एक्चुअली सर ये सारा माइंड गेम है। यदि आप मेडिटेशन अच्छा करते हो और आपका माइंड बिल्कुल शांत है तो आप 1-2 महीने में भी अच्छे रिजल्ट्स आप दे सकते हो, जैसे कि हमारे बहुत से बच्चों ने पहले भी दिया है। मनु जो है वो इसी स्कूल की पढ़ी हुई हैं, उन्होंने ओलंपिक में जो है वो मेडल्स जीते हैं, ठीक है, वो आपको थोड़ा इनकरेज करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इनकरेज करती हैं? ये सर बहुत ज़्यादा करती हैं, हमारा मन भी करता है मेडल ले। ये सर एंड वी ऑल्सो विश एंड वी ऑल्सो होप कि आपको भी मेडल आए, आप भी इंडिया के लिए जो है वो खेलें और आप भी इंडिया के लिए मेडल जीतें। आप जहां यूनिवर्सल स्कूल की इस शूटिंग रेंज में खड़े हैं, ये वही शूटिंग रेंज है जो प्रतिभाओं को तराशने का काम करती है, और मनु भी एक ऐसी प्रतिभा है जो इसी शूटिंग रेंज से हुई है। यह वह स्कूल है जहाँ पर मनु ने प्रारंभ से लेकर और 12th तक 12वीं तक की पढ़ाई की है और इसी शूटिंग रेंज से प्रैक्टिस करके और आज पूरे देश को गौरवान्वित होने का एक अवसर प्रदान किया है। और मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज पूरा इलाका, प्रदेश और देश ऋणी है उन माता पिता का जिन्होंने मनु जैसी प्रतिभा को पैदा किया।